वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं या फिर वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अंडरस्टूड। लास्ट क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग्स हैं ऑब्वियसली सबको फूड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो फूड है वो क्यों इनटेक क्यों लिया जाता है, रिक्वायरमेंट क्यों होगी। जैसे जो भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं इनको न्यूट्रिएंट बोला गया है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं या फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ में क्या करती है, डेवलपमेंट, ग्रोथ को आगे बढ़ाती हैं, या फिर हमारे जितने भी डैमेज पार्ट हैं, जैसे इंजरी हमारी जब हो जाती है तो बोला जाता है जूस पी लो, या फिर यानी कि प्रोटीन्स ज्यादा, विटामिन ज्यादा देते हैं। तो वो किस वजह से, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो उनका रीजन क्या है, हमारी बॉडी को क्या करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है। अब बात आती है कौन से मेन न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को दिए जाते हैं। फर्स्ट हमारा आएगा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स। किसको बोला गया, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड एनर्जी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आपको एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए। विटामिन्स के भी टाइप्स होते हैं, विटामिन ए, बी, के एंड प्रोटीन्स। और क्या हो गया, प्रोटीन्स हो गए। तो जितने भी ये कंपोनेंट फूड हैं ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये थी बेसिक सी बात, इनको बोला गया है न्यूट्रिएंट्स। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट के बाद न्यूट्रिशन किसको बोला गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि नरिशमेंट, यानी कि प्लांट्स अपना जो फूड है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड इनटेक बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द मोड ऑफ फूड इनटेक बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो फूड इनटेक किया जाता है उसको बोला गया है न्यूट्रिशन। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, यूटिलाइजेशन किया जाता है बॉडी के लिए, किस वजह से, एनर्जी के लिए। ठीक है। तो न्यूट्रिशन की आप यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हो, न्यूट्रिशन the mode of food intake, the mode of food intake by living organisms, by living organisms, and utilization by body, and यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, बॉडी के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब यूटिलाइजेशन क्यों, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने पढ़ा जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायरमेंट होती है फूड की। ठीक है, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं और कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनमें से आते हैं प्लांट्स, जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद सेल्फ प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो इनडायरेक्टली दूसरों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। अब उनको क्या बोला गया उसके बारे में पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ा, न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, उनको बोला गया है न्यूट्रिएंट।
Nutrition, the mode of food intake by living organisms. You know, all living organisms required food. हर living organism को क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है. तो फूड का लेना एंड यूटिलाइजेशन करना बॉडी के द्वारा, बॉडी के बाय बॉडी, तो उसको क्या बोला गया है, न्यूट्रिशन बोला गया है. फॉर एनर्जी, किस चीज के लिए, इन लाइफ प्रोसेस, हमारी लाइफ की प्रोसेस जो चलती रहे उस चीज के लिए, उनको बोला गया है न्यूट्रिशन. ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मोड क्या है न्यूट्रिशन का प्लांट्स के अंदर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. जैसा हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग प्लांट्स होते हैं, ओनली ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं सिर्फ जो अपने आप क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं. बाकी मोस्टली क्या होंगे, कुछ तो ऐसे होते हैं प्लांट्स के अंदर भी जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद बनाते हैं प्लांट्स के अंदर भी. बट जो प्लांट्स होते हैं उनको मैक्सिमम क्या बोला गया है मोस्टली टाइम, कि जो प्लांट्स है वो सेल्फ प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि वो अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अब बात आती है उनकी डेफिनेशन की कि उनको क्या बोला गया है. फर्स्ट हमारा आएगा इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक्स. ऑटोट्रोपिक्स क्या होंगे, सेल्फ फूड प्रिपेयर्ड आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक्स. यानी कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स सिंथेसाइज, यानी कि प्रिपेयर्ड, अपना फूड रेडी करना. तो सेल्फ फूड प्रिपेयर्ड आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक्स. सेल्फ फूड प्रिपेयर्ड are called autotropics. ऑटोट्रॉपिक्स. अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, प्लांट्स होंगे, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. उसके अलावा जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर. किसके लिए, फूड के लिए. तो हेटेरोट्रॉफिक उनको बोला गया है. डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, आर कोल्ड हेटेरोट्रॉपिक्स. क्या बोला गया उनको, हेटेरोट्रॉपिक्स. ऑटो किसको, सेल्फ, जो अपना फूड खुद बनाते हैं. हेटेरोट्रॉपिक्स यानी कि अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं. तो हेटेरोट्रॉपिक्स बोला गया है. किसको बोला गया है हेटेरोट्रॉपिक्स, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स बोला गया उनको. एग्जाम्पल क्या लिया था हमने यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स ले लो या फिर एनिमल्स ले लो. ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स हो गए, जो अपने फूड के लिए इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, ये पढ़ लिया हमने किस चीज के बारे में, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है. प्लांट्स सेल्फ फूड प्रिपेयर्ड होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं. अंडरस्टूड, यहाँ तक बात समझ आई. अब बात करते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो जब अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो क्या उनके लिए कोई फैक्ट्री बनी हुई है या फिर क्या प्रोसीजर है उनका फूड को क्या करने का, प्रिपेयर करने का. क्योंकि जो हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं वो तो क्या है, जब प्लांट फूड बनाएंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे. लेकिन बात आती है अब कि प्लांट्स अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे. अब उसके बारे में पढ़ेंगे.
प्लांट्स किस तरीके से, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं वो अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ऑटोट्रॉफिक्स, मैंने यहाँ एक प्लांट ले लिया, कोई भी लगा लो, ठीक है, ये इसके लीव्स हुए, रूट्स, यहाँ सन है। अब इस प्रोसेस को बोला गया है जब प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोला गया फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड मटेरियल्स उनको कहाँ से मिलता है, प्लांट्स को, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर आएगा। तो इस प्रोसेस को बोला गया फोटोसिंथेसिस। फोटो का किससे रिलेशन है, सन से, इसका मतलब सनलाइट की भी नीड है। सिंथेसिस का क्या मतलब है, प्रिपेयर करना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट की। मान लिया हमने कोई प्लांट लिया, उसको फूड प्रिपेयर करना है, वो क्या प्रोसेस रहेगा। जो प्लांट है वो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेगा, रूट से। ऑब्वियसली जब तुम वाटर में पानी देते हो तो आप कहाँ देते हो, उसके रूट्स में देते हो, जड़ों में देते हो। और जब हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, वो भी कहाँ डाला जाएगा, रूट्स में डाला जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को कहाँ से मिले, सोयल से मिले, यानी कि रूट से मिले। तो इसलिए क्या गेन किया, प्लांट गेन वाटर एंड मिनरल्स, वाटर and minerals from, कहां से लिया, रूट्स, कहां से लिया, रूट्स से लिया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स, और दूसरे पार्ट्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, भेज दिया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स, टू द अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स में उसको क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। जो प्लांट्स होते हैं उनकी फैक्ट्री लीव्स को बोला गया। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का राइज होता है तो क्या होगा, प्लांट्स की जो फैक्ट्री है वो लीव्स को बोला गया। फूड की फैक्ट्री प्लांट्स की किसको बोला गया, लीव्स को। तो 1 लाइन तुम यहाँ इसमें मेंशन कर सकते हो, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, फूड फैक्ट्री of the plants is called leaves। पत्तों को बोला गया। अब पत्तों को क्यों बोला गया, क्योंकि जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोला गया है क्लोरोफिल। जो लीव्स हमारे होंगे प्लांट्स के, उनके ऊपर ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जिसको बोला गया है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से आने वाली एनर्जी को। सनलाइट से उसे एनर्जी मिली और उसको रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स मिले। सनलाइट की प्रेजेंस में जब फूड रेडी हुआ तो उसको बोला गया, उस प्रोसेस को बोला गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सुना भी होगा लोअर क्लासेस के अंदर। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं एंड ऑक्सीजन को लूज करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं, देखो, जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोला गया है स्टोमेटाज। जब सनलाइट की प्रेजेंस आती है तो वो स्टोमेटाज ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद वो कहां से, इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेते हैं। तो जो स्टोमेटाज होते हैं वो ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो गेन कर लेंगे। अब बात आती है जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो अदर पार्ट्स में किस तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करेंगे एक पाइप, लाइक एक पाइप के थ्रू हमारे जो पार्ट ये होते हैं वाटर एंड मिनरल्स प्लांट के हर पोर्शन के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। देखो अब सिंपल सी बात है, नीड किस किस चीज की हुई है, सन, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस को बोला गया फोटो मींस सन।
तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीव्स होते हैं वो क्या होंगे, उनके स्टोमेटास के पोर्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो इनके अंदर चली गई। उसके बाद उन्होंने रूट्स से क्या ले लिया, वाटर एंड मिनरल्स ले लिए। और जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोला गया है क्लोरोफिल। तो यहाँ तुम लाइन मेंशन कर सकते हो, leaves have green pigment, called chlorophyll। उसको क्या बोला गया, क्लोरोफिल बोला गया। जो क्या करता है काम, क्लोरोफिल का काम क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहा ली, स्टोमेटा से ली, तो लीव्स हमारा जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो एक पाइप के थ्रू करेगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स गेन किए। उसके बाद स्टोमेटास यानी कि पोर्स ओपन हो गए। कहाँ क्या हुआ, फूड यानी कि वहां से थ्रू दूसरे पार्ट्स के अंदर, थ्रू ए पाइप दूसरे पार्ट्स में क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर एंड मिनरल्स। जो इस पे ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल बोला गया है। उसके बाद जो स्टोमेटास है वो ओपन पोर्स है, स्टोमेटास को तुम लिख सकते हो ओपन पोर्स। ओपन पोर्स हैं, उसके ओपन होते ही फूड उसका क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। इसको बोला गया है ऑटोट्रॉपिक्स। ठीक है, अब बात आती है इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो बोला गया, लेकिन प्रोसीजर क्या क्या रहा, कार्बन डाइऑक्साइड आई लेकिन रिलीज क्या की इसने, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। तो इसकी जो रिएक्शन बनती है वो क्या बनती है, तो ये जो फूड बनाते टाइम कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। तो यहाँ रिएक्शन बनेगी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया हमने, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, जो कहाँ था, लीव्स के ग्रीन पिगमेंट, लीव्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। लीव्स मोस्टली क्या है, ग्रीन होते हैं, तो उनके ऊपर ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसको बोला गया क्लोरोफिल। तो अगर क्वेश्चन बनता है क्लोरोफिल क्या चीज होती है, तो लीव्स के पास ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होगा उसको बोला गया क्लोरोफिल। और स्टोमेटास क्या होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, जो एक पाइप के थ्रू क्या करते हैं, फूड को पूरे प्रोसेस यानी कि पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब CO2 को क्या करता है, लेता है ओपन पोर्स के थ्रू, जो स्टोमेटास होते हैं उनके थ्रू, और सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर एंड मिनरल्स कहां से लेगा, रूट से लेगा। ठीक है, तो यहां तुम ले सकते हो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या मिला हमें, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमें मिलती है ना एनर्जी, क्या लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे सब्जियां, कोई भी प्लांट है, किसी भी चीज का है, या तो वो वेजिटेबल्स का है या वो फ्रूट का है। ठीक है, तो वहां से उसने अपना फूड जब प्रिपेयर किया, हमें मिला कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट है, एनर्जी का एक सोर्स है। और उसके अलावा हमें क्या मिली, ऑक्सीजन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउट क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो हमारा उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो उन्होंने क्या क्या छोड़ा, लीव्स क्या क्या किया, कार्बोहाइड्रेट और वाटर, ऑक्सीजन, तो क्या क्या छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्या सनलाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, नहीं हो सकता। सनलाइट अगर यहाँ पे नहीं है अर्थ पे, तो वहां पे जो फूड प्रिपरेशन की पूरी प्रोसेस है वो कभी भी कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किस चीज की नीड है, सनलाइट की नीड है। ठीक है, अब रिलीज क्या करता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं
वो क्या चीज है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस तरीके से बनाते हैं। हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिलते हैं हमें प्लांट्स से। सबसे पहली बात जो बेसिक सी बात है वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब वो फूड कहाँ से आया, अब जैसे प्लांट्स है या फिर ह्यूमंस है या एनिमल्स है, जो प्लांट्स है उन्होंने क्या किया, फूड को खुद प्रिपेयर किया। सेल्फ फूड प्रिपरेशन को बोला गया ऑटोट्रोफिक्स यानी कि प्लांट्स। लेकिन जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं इनडायरेक्टली। किस पे, प्लांट्स पे, क्योंकि प्लांट्स अपना खुद बनाते हैं। तो ह्यूमंस किस पे डिपेंड हुए, प्लांट्स पे, जिसको बोला गया हेटेरोट्रॉफिक। अब क्वेश्चन आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो किस तरीके से आया, क्या उनके पास कोई फैक्ट्री है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आया। तो वहां बात हुई जो लीव्स होते हैं उनको फैक्ट्री बोला गया किसकी, न्यूट्रिशन की, यानी कि फूड फैक्ट्री बोला गया लीव्स को, प्लांट्स की। अब सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई प्लांट खड़ा है तो लीव्स जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रोल उनका क्या होगा, लीव्स के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला गया, ठीक है। उसके बाद उसके पास ओपन पोर्स यानी कि स्टोमेटाज होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं एनवायरमेंट में से। और वाटर एंड मिनरल्स उसको कहाँ से मिला, रूट्स से मिला। सारी चीजें उसको मिल गई, फूड प्रिपेयर हो गया। उसके बाद बात आती है उस प्रोसेस को बोला गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि अपना फूड खुद तैयार करना। अब वहां से हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एक हो गए, रिएक्शन हो गई, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हम उसने रिलीज कर दिया ऑक्सीजन को। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसने पूछा पहेली, वो जो आपके दो उसमें रोल कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने का, तो उन्होंने पूछा कि क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बिना या फिर सनलाइट के बिना अर्थ पे जो फूड है वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें एक एक्टिविटी भी गिवन है, आप एक प्लांट को तो सनलाइट की प्रेजेंस में रखो और दूसरे को बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखो, तो जो ग्रो करेगा, जो प्लांट ग्रो करेगा वो कौन सा करेगा, जो सनलाइट की प्रेजेंस में रखा हो, जिसको प्रॉपर एयर मिल रही है या फिर प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, जो चीजें उसको चाहिए वो चीज उसको मिल रही है फूड प्रिपेयर करने के लिए। यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उसके सराउंडिंग है। जब रॉ मटेरियल ही सराउंडिंग नहीं होंगे तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। रॉ मटेरियल्स यानी कि जो कच्चा सामान, जैसे ही हम चाय वगैरह बनाते हैं तो हमें 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तो उसको जिस सामान की जरूरत है वो सामान जब उसके पास नहीं है तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। अंडरस्टूड। तो लाइफ जो प्रोसेस पूरा चलता रहता है, प्लांट्स अपना खुद नहीं बनाएंगे तो जब हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है तो हमें भी फूड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिशन